नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बुल्गारिया की रहस्यमयी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, और ख़ास तौर पर वो बातें जो उन्होंने भारत के बारे में कही थी। ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, बाबा वेंगा, जिनका जिक्र अक्सर बड़ी भविष्यवाणियों के साथ होता है। जानकारी यही है कि 1911 में जन्म हुआ और फिर 12 साल की उम्र में एक तूफान में उनकी दृष्टि चली गई। हाँ, और कहते हैं कि उसी के बाद उन्हें भविष्य दिखने लगा। हमारे पास जो सामग्री है उसमें तो कई बड़ी घटनाओं का जिक्र है जिनकी भविष्यवाणी का श्रेय उन्हें दिया जाता है, जैसे 9/11 है, चेर्नोबिल, आईसिस का उदय और कोविड-19 का भी नाम लिया जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सामग्री को थोड़ा और खंगालेंगे, देखेंगे कि भारत के लिए क्या खास कहा गया है इसमें। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन दावों को समझना है जैसा इन स्रोतों में दिया गया है। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प होता है कि भविष्यवाणियां चाहे वो कहीं से भी आएं, लोगों को कितना आकर्षित करती हैं, खासकर जब वो दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों से जुड़ी हों। तो हम बस यही देखेंगे कि ये उपलब्ध जानकारी भारत के बारे में क्या कहती है, बिना किसी लाग लपेट के। सही। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से बाबा वेंगा ने भारत के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि भारत दुनिया का अगला आध्यात्मिक नेता बनेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं जी। एक और बात है, पूर्व में एक महान जागृति शुरू होगी और ये पूरी दुनिया में फैलेगी। पूर्व में जागृति मतलब शायद इशारा भारत या एशिया की तरफ है। लगता तो ऐसा ही है, स्रोत इसी तरह इशारा करते हैं। और एक और दिलचस्प बात क्या? कि एक समय आएगा जब लोग तकनीक के लिए नहीं बल्कि सत्य की खोज में भारत आएंगे। सत्य की खोज में तकनीक के बजाय, ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब धर्म या पूजा पाठ की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि वेंगा ने कथित तौर पर यह भी कहा कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान है, जैसे आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद, ध्यान और आत्मविज्ञान, मतलब खुद को जानने का विज्ञान, अच्छा, कि ये सब चीजें मानवता को आने वाले मुश्किल दौर में, शायद अराजकता के दौर में रास्ता दिखाएंगी। सही कहा। और स्रोत यहीं पे रुकते नहीं हैं। वो इन पुरानी बातों को आज के समय से जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए पश्चिम में कैसे योग, मेडिटेशन, भारतीय दर्शन, इन सब में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हाँ, ये तो दिखता है। योगा स्टूडियोज, मेडिटेशन एप्स। बिल्कुल। और जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, तनाव बढ़ता है, तो भारत को एक तरह से शांति और सुकून की जगह के तौर पर देखा जाने लगता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालयों ने भी अब वैदिक स्टडीज या भारतीय ज्ञान पर कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है? जी। और भगवद गीता, उपनिषद जैसे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको लेकर भी एक नई जिज्ञासा दिख रही है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। तो ये स्रोत एक तरह से इन सब ट्रेंड्स को वेंगा की भविष्यवाणी के संभावित संकेत मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो इन दस्तावेजों में लिखा है। ये उनकी व्याख्या है कि शायद वेंगा ने जो कहा था ये उसी के संकेत हैं। समझ गया। मतलब ये स्रोत इन घटनाओं को वेंगा की बातों से जोड़ रहे हैं, ये उनका अपना नजरिया है। हाँ, ये पूरी तरह से उन स्रोतों की अपनी व्याख्या है, और वो सिर्फ भविष्यवाणी बताकर नहीं रुकते, वो एक निष्कर्ष भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि शायद भारत की असली ताकत उसकी मिलिट्री या इकोनॉमी में उतनी नहीं है जितनी उसकी आध्यात्मिक गहराई में। हाँ, या जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं, मतलब अपने मन और चेतना पर ध्यान देना, शायद उसमें भारत की असली शक्ति छिपी है। ये नजरिया उन दस्तावेजों में है। ये वाकई एक अलग सोचने का तरीका है जो ये स्रोत सामने रख रहे हैं, कि देश की शक्ति सिर्फ भौतिक ना हो। जी हाँ। और यहीं से एक बहुत ही विचार करने वाला सवाल भी उठता है जो सीधे इन स्रोतों की बातों से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि कोई देश आध्यात्मिक नेता बनेगा, तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इसका असल मतलब क्या हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसे कैसे देखा जाएगा, कैसे महसूस किया जाएगा? क्या ये सिर्फ एक विचार है या इसका कोई ठोस रूप भी हो सकता है? ये गहरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक नेतृत्व का समकालीन अर्थ क्या है। बिल्कुल, इस पर यकीनन और सोचा जा